गुड मॉर्निंग बेटा। हम वेक्टर कर रहे थे, उस वेक्टर के क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडिशन के। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑफ वेक्टर एडिशन। किसके हैं? वेक्टर एडिशन के। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास सबसे पहले बेटा कि दो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जो सेम नेचर के हैं। मीन्स फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकता है, फोर्स वेक्टर में हमारी वेलोसिटी ऐड नहीं हो सकती। तो क्या कहें हम? वेक्टर्स ऑफ ओनली सेम नेचर कैन बी एडेड। वेक्टर ओनली सेम नेचर of vectors can be added, कि केवल सेम नेचर के वेक्टर क्या किए जाएंगे? ऐड किए जाएंगे। क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर हम फोर्स में ऐड करना चाहते तो फोर्स में सिर्फ फोर्स ही क्या होगा? ऐड होगा। फोर्स F1 में भी F1 F2 लेके चले हम, can be add only another force। केवल फोर्स ही दूसरे फोर्स में क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। फोर्स कैन नॉट बी ऐड टू द वेलोसिटी वेक्टर। हम फोर्स को वेलोसिटी वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, केवल और केवल सेम नेचर के वेक्टर ही क्या होते हैं बेटा? ऐड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ये क्लियर हो गया? फोर्स में ओनली फोर्स ऐड होगा, वेलोसिटी में ओनली वेलोसिटी ऐड होगी। एनर्जी है हमारे, आगे चलते मोमेंटम हमारे पास तीन मोमेंटम में सिर्फ मोमेंटम ही क्या होगी? ऐड होगी। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ही ऐड होगी। तो कहता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर वही सेम नेचर की वेक्टर क्वांटिटी ही ऐड होगी, कोई अनदर क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्या मतलब है इसका कॉम्यूटेटिव का? कॉम्यूटेटिव ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहना चाहता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए में बी वेक्टर ऐड करो या बी में ए वेक्टर ऐड करो, दोनों का रिजल्ट क्या होता है बेटा? सेम होता है। कि ए प्लस बी प्लस ए के क्या होता है? इक्वल होता है। तो क्या कहें इसको? कॉम्यूटेटिव ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्या बोलेंगे इसको हम? वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कि ए में बी वेक्टर ऐड कर दो या बी में ए ऐड कर दो, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता, आपका क्या रहता है? रिजल्ट सेम रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। प्रूफ देखते हैं बेटा इसका। प्रूफ ये कहता है लेट हमने एक वेक्टर कंसीडर किया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। क्लियर बेटा? एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी, दिस इज अनदर वेक्टर बी। देखो एक बार, हमें क्या प्रूव करना है कि a प्लस बी हमारा किसके इक्वल है? b प्लस ए के इक्वल है। हमने एक पैरेललोग्राम क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट कर दिया हमने पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल साइड सेम मैग्नीट्यूड रखती हैं। सो ये वेक्टर भी है तो इस साइड का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल, और लेट हमने डायरेक्शन भी सेम दे दी। ये ए है तो ये बी सी के इक्वल, हमने डायरेक्शन क्या दे दी? सेम। सो दीज साइड्स आर हैविंग वेक्टर ए के इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दीज साइड्स हैव मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी एंड इन सेम डायरेक्शन। क्लियर बेटा? हमने एक डायगोनल क्या कर दिया? इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। दिस इज ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2। नाम दे दिए इनको बेटा O
पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर हमने क्या दे दिया, इन दोनों ट्रायंगल इसके कॉर्नर्स पे हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो ये कहता है फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें हम, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू में ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी, क्या कहूँ मैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, और हम इस साइड को ज्वाइन कर दें ओ पी क्यू, इसको ज्वाइन कर दिया हमने ओ पी क्यू को, देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ पी और पी क्यू का ऑर्डर क्या है, सेम, इन दोनों के सम का रिजल्टेंट इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड ओ क्यू पे होगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर कैन रिप्रेजेंट ऑन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम order, then the resultant will be on the third side but in opposite order। इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, इन दोनों का सम इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड पे होगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। तो क्या कहें हम, ओ पी प्लस पी क्यू, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ओ क्यू वेक्टर के इक्वल। क्लियर बेटा। सो ओ पी की वैल्यू वेक्टर ए प्लस पी क्यू की वैल्यू वेक्टर बी, और ये हमने क्या मान लिया, लेट वेक्टर आर, किसके इक्वल आ गया, लेट वेक्टर आर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। किससे प्रेजेंट कर दिया हमने इसको, आर वेक्टर से प्रेजेंट कर दिया, रिजल्टेंट से। अब हमने बात की इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल की बात करें हम, क्या है सेकंड ट्रायंगल, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू। तो ये हमारे पास क्या था, ओ से बी वेक्टर, ओ से बी वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, ए के पैरेलल वेक्टर, क्या है हमारे पास, ए के पैरेलल वेक्टर, और ओ से ये हमारे पास क्या, रिजल्टेंट आर वेक्टर, ये क्या है, रिजल्टेंट आर वेक्टर। क्लियर बेटा। तो ये कहता है अगर हम इसी ट्रायंगल की बात करें, फिर से क्या क्या अप्लाई करेंगे हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, O R Q, O R having vector B, R Q having vector A, both sides have vector in same order, then the resultant on third side but in opposite order। अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं सेम ऑर्डर में, तो उनका रिजल्टेंट उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड पे होगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। तो क्या कहें हम, ओ आर प्लस आर क्यू इज इक्वल्स टू, ओ आर प्लस आर क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर। ओ आर हैज वेक्टर बी, आर क्यू हैज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर आर। क्या बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, comparing first and second equation, right hand side equation of both, right hand side of both equation is same, that is a plus b is equals to vector r and b plus a also is equals to vector r। right hand side पे दोनों पे क्या है, वेक्टर r। तो इस अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगी हमारी, इक्वल। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। यही हमें प्रूव करना था। क्या नाम दिया था हमने इसको, कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कि चाहे ए में बी वेक्टर ऐड कर लो या बी में ए वेक्टर ऐड कर लो, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज associative।
एसोसिएटिव। क्या कहता है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव? ये कहता है अगर सपोज करो हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी एंड सी, सो ए में बी ऐड करके फिर सी ऐड कर लो, या ए में बी प्लस सी ऐड करवा दो, रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। प्रूफ देखेंगे इसका प्रूफ। कितने वेक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे बेटा हम इसके लिए? 3 वेक्टर्स। लेट सबसे पहले हमने कंसीडर किया दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, क्लियर बेटा? दिस इज वेक्टर बी, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर बी। एंड लेट दिस इज वेक्टर सी, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर सी। हमें क्या प्रूव करना है? ए प्लस बी प्लस सी कर दो या ए प्लस बी प्लस सी कर दो, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? सेम। तो सबसे पहले तो हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा इन तीनों वेक्टर्स का ऑर्डर क्या है? सेम। तो इनका रिजल्टेंट इसी पॉलीगॉन की ओपन साइड पे होगा, ओपन साइड पे होगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर। लेकिन किस में? अपोजिट ऑर्डर में। ये क्या आ गया हमारे पास? रिजल्टेंट वेक्टर आर। इन सभी का ऑर्डर क्या है? सेम। तो इन सभी का रिजल्टेंट इसी की ओपन साइड पे होगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर। हमने इसका क्या नाम रख दिया बेटा? आर। नाम दिए हमने इसको ओ पी क्यू, और लेट ये क्या बोल दिया हमने? एस। क्लियर? तो सबसे पहले हम चाहते हैं ए प्लस बी, देन उसमें सी। फिर सेकंड टाइम सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो ये कहता है ओ पी क्यू में ओ पी और पी क्यू का ऑर्डर क्या है? सेम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी की थर्ड साइड पे होगा, इसी की थर्ड साइड पे होगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर। सो ये जो साइड है हमारे पास ओ क्यू, ये इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस साइड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कितने आ गई बेटा इस साइड? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम क्या कह दें? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर। किसके इक्वल है वो? ओ क्यू वेक्टर के इक्वल है। ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर। क्लियर बेटा? तो हमारे पास क्या लिख दूँ मैं यहाँ से? इस ओ क्यू की वैल्यू, ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? ओ क्यू ओ पी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर? अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल इन दोनों का रिजल्टेंट आ चुका है प्लस बी। अब मैं बात करूंगी ट्रायंगल ओ क्यू एस, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस। देखो बेटा एक बार, ओ क्यू और क्यू एस, ओ क्यू और क्यू एस का ऑर्डर क्या है? सेम। तो इन दोनों का सम इसी की थर्ड साइड पे अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो क्या लिख सकते थे हम? ओ इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ ओ क्यू एंड क्यू एस इज सेम। सो इन दोनों का सम इसी की थर्ड साइड पे इन अपोजिट ऑर्डर में। तो क्या लिखें हम? ओ एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। सो ओ एस वेक्टर क्या आ गया हमारे पास? वेक्टर आर। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस क्यू एस की वैल्यू कितनी है? वेक्टर सी। क्या बन गया हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन कि वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फर्स्ट इक्वेशन।
अब हम बात किसकी करेंगे, पहले ए प्लस बी नहीं लेंगे, क्या लेंगे, बी प्लस सी। तो हमने इस ट्रायंगल की बात की बेटा, हो गई हमारे पास। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस, हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, पी क्यू पे वेक्टर बी, क्यू एस पे वेक्टर सी, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो दोनों का रिजल्टेंट इस थर्ड साइड पे पी एस पे, बट इन अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा उसका, अपोजिट। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, देन अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पी क्यू एंड क्यू एस, पी क्यू एंड क्यू एस, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस सेम ऑर्डर। द रिजल्टेंट ऑन थर्ड साइड इज पी एस इन अपोजिट ऑर्डर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी प्लस क्यू एस की वैल्यू क्या है, वेक्टर सी, इज इक्वल्स टू पी एस, किसके इक्वल आ गया ये, पी एस के इक्वल। किसके इक्वल आ गया बेटा हमारा, पी एस के इक्वल। बी प्लस सी का रिजल्टेंट क्या आ चुका हमारे पास इस पी एस पे, तो हम पी एस पे क्या लिख सकते थे, ऑन पी एस कितना वैल्यू आ गई, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस पी एस की वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब हमने लिया इन ट्रायंगल, देखो बेटा बी और सी का रिजल्टेंट तो यहाँ पे आ ही चुका, तो अब ट्रायंगल क्या बनी हमारे पास, ओ पी एस। ओ पी पे वेक्टर ए, पी एस पे वेक्टर बी प्लस सी, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। ए वेक्टर और बी प्लस सी वेक्टर का ऑर्डर क्या है, सेम। रिजल्टेंट किस पे होगा, थर्ड साइड पे, बट इन अपोजिट ऑर्डर। सो इन ट्रायंगल ओ पी एस, ओ पी एस, तो क्या कहें हम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ एस वेक्टर। किसके इक्वल आ गया वो हमारा, ओ एस वेक्टर। ओ पी पे वेक्टर कितना है हमारा, वेक्टर ए प्लस पी एस की वैल्यू कितनी आई थी अभी भी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इज इक्वल्स टू ओ एस पे क्या है हमारे पास, वेक्टर आर। रीअरेंज कर सकते थे हम इसको, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन। फिर से वही, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, वेक्टर आर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी हमारी, इक्वल। तो क्या कहें हम, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, सो राइट भी इक्वल, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एंड दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट, ये कहता है वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग खुलना, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहना चाहता है ऐसे, डिस्ट्रीब्यूट होना अलग सेपरेट होना हमारा, ये कहता अगर हमारे पास गिवन है एनी इंटीजर नंबर इंटू ए प्लस बी, तो ये कहता है ये दोनों पे अलग अलग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एन वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई अनदर वेक्टर होता, वेक्टर सी होता, तो क्या हो जाता, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। तो हमारा जो भी वेक्टर है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में, जो भी मल्टीप्लाई है, एनी वेक्टर की मल्टीप्लाई या किसी स्केलर की मल्टीप्लाई है, तो कहता है वो सभी के साथ क्या हो जाएगा, अलग अलग सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास इसी इक्वेशन को हम ये लिख सकते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तब भी क्या होता है, अलग डिस्ट्रीब्यूट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी।
ठीक कहता है ये जो भी मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं इन सब के साथ क्या हो जाएगा, अलग अलग हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एडिशन है तो एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर में तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा।